पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अब इस श्लोक को हम समझना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद यानी जो शब्द जुड़े हुए संधि समास या फिर संयोग के मदद से उनको अलग अलग करना। सबसे पहले यहाँ पर शब्द है स्वयमेव। यहाँ पर दो पद है, पहला है स्वयं, दूसरा है एव। दूसरा है उसी के बाजू में जो बैठा हुआ है वो नाम भहा यानी न अम्भ। यहाँ दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि से न और अम्भ दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद नादंती, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, न अदंती। और परोपकाराय, यहाँ पर संधि भी है, समास है, पर उपकाराय। अब पदच्छेद करने के बाद इस श्लोक का अर्थ हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पंक्ति में पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है ये नद्यः। नद्यः यानी नदियां। और नदियां क्या करती है? तो नद्यः पिबन्ति। तो नद्यः पिबन्ति, पिबन्ति नद्यः यानी पीती है नदियां। नद्यः पिबन्ति नदियां पीती है। अब नदियां क्या पीती है? तो यहाँ पर देखिए नाम बहा, इस नाम बहा का हमने संधिच्छेद किया है न अम्बहा। अब इसमें ये जो न शब्द है, इस न का अन्वय इस पिबंती के साथ है, यानी न पिबंती, नहीं पीती है, ऐसा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो मैं फिर से समझाता हूं। यहाँ पर हमारा शब्द है नद्यः न पिबंती, ऐसा हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। नद्यः न पिबंती, नदियां नहीं पीती है। एक बार फिर से देखिए, पिबंती नद्यः न, पीती है नदियां नहीं, यानी नदियां नहीं पीती है। अब नदियां क्या नहीं पीती है? तो वो यहाँ पर इस वाक्य में कर्म पद है अम्भः। ये यहाँ पर जो है अम्भः, इस शब्द का अर्थ होता है पानी। वस्तुतः है सकारांत शब्द है अम्भस, द्वितीय विभक्ति में सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो नद्यः अम्भः न पिबंती, ऐसा हमें देखना है। नदियां पानी नहीं पीती है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है स्वयमेव। स्वयमेव यानी खुद ही। तो नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, यानी नदियां पानी खुद नहीं पीती है, ऐसा इसका अर्थ हुआ पहली पंक्ति का। अब दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति जो है, उस दूसरी पंक्ति का करता है वृक्षाः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्षाः यानी फल, और न खादन्ति, न खादन्ति नहीं खाते हैं, और स्वयं न खादन्ति, इतना हमें यहाँ पर पूरा का पूरा देखना है। वृक्षाः स्वयं न खादन्ति, पेड़ खुद नहीं खाते हैं। खुद क्या नहीं खाते हैं? तो वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, यानी पेड़ जो है, पेड़ अपने फल दूसरों को देते हैं लेकिन स्वयं न खादन्ति, खुद नहीं खाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में देखिए, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा। वारिवाहा, वारि वहति इति वारिवाह, और यहाँ पर बहुवचन है वारिवाहा। अब इस वाक्य में ये जो शब्द है वारी, ये नपुंसक लिंग शब्द है, ह्रस्व इकारांत, इसका अर्थ होता है पानी। और वारिवाह, पानी को बहाकर लेकर जाने वाला, पानी का वहन करने वाला, और वो होता है बादल। और वारिवाहा यानी बहुत सारे बादल। अब ये बादल नादंती, नादंती को समझने की कोशिश कीजिए। नादंती यानी न अदंती। अब देखिए देखिए यहाँ पर खादंती और अदंती, ये दोनों भी समानार्थक शब्द है, दोनों का भी अर्थ एक है। अदंती का मतलब होता है खाते हैं, इसका एक वचन हालांकि अति ऐसा होता है। और न अदंती नहीं खाते हैं। और क्या नहीं खाते हैं? तो उसका उत्तर है सस्यम। सस्यम। तो वारिवाहा सस्यम न अदंती। और खलु, खलु यानी सचमुच में, इंडीड, हम उसका मतलब इंडीड ऐसा ले सकते हैं।
तो वारुवाहा खलु सस्यम न अदंती, यानी बादल जो होते हैं वे फसल नहीं खाते हैं। अब हालांकि किसान जब अपनी खेती में फसल उगाता है तो फसल खुद को खुद स्वयं नहीं उगती है, उसको उगाने वाला तो बादल होता है। जब बादल बरसते हैं तभी फसल होती है, लेकिन कोई भी बादल खुद फसल नहीं खाता है। अब ये जो तीन वाक्य हमने देखे, तीन विधान हमने देखे, इन तीनों विधानों के द्वारा हमने क्या सीखा? पिबंति नद्य स्वयमेव नाम्भ, नदियां खुद पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादंति फलानि वृक्षाः, फल स्वयं अपने पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। और नादंती सस्यं खलु वारिवाहा, यानी बादल खुद अपने अपनी फसल नहीं खाते हैं। इनसे हमने क्या सीखा? और वो हमारी सीख है हमारे इस श्लोक की आखिरी पंक्ति, परोपकाराय सताम विभूतयः। अब इस वाक्य में हमें सताम इस शब्द की तरफ ध्यान देना है। सताम, सताम इसके अंदर मूल शब्द है सत या फिर सन, और सताम यानी जो सत है उनकी, यानी सज्जनों की। सताम यानी सज्जनों की, सत शब्द का षष्ठी बहुवचन है, सज्जना नाम। और सताम विभूतयः, सज्जनों की विभूतियां। अब हालांकि विभूतियां इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो विभूति जीवन, और दूसरा विभूति इस शब्द का अर्थ हो सकता है संपत्तियां, उनकी वेल्थ, उनके पास जो कुछ भी है। तो सताम विभूतयः यानी सज्जनानाम जीवनम, सज्जनों का जीवन या फिर सज्जनों की संपत्ति, सज्जनों का के पास जो भी उनकी मिल्कियत है वो किसके लिए होती है? तो परोपकाराय। तो परोपकाराय सताम विभूतयः, पर यानी दूसरा, पराया, और उपकार तो दूसरों लोगों पर, दूसरों पर उपकार करने के लिए ही सज्जनों की विभूति होती है, सज्जनों की संपत्तियां या फिर सज्जनों का जीवन होता है। ऐसा हमने इस श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश की। तो अब चलिए आगे चलते हैं। इस श्लोक में हम इस श्लोक का अन्वयार्थ देखते हैं। अब अन्वय किसे कहते हैं? अन्वय यानी श्लोक के ही पदों को हिंदी भाषा में सटीक से समझने के लिए इसे क्रमबद्ध करना। जैसे कि यहाँ पर हमारा मूल श्लोक ये है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। अब इसका अन्वय मैंने इस तरह से किया है, आप चाहे तो कुछ अलग तरीके से भी अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। अब ये अन्वय हमने कैसे किया इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी पहली पंक्ति हमारी क्या कहती है? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। अब इस वाक्य में अगर हम देखें तो हमारे इस वाक्य का कर्ता कौन है? हमारे वाक्य का कर्ता है नद्यः। अब कर्ता को हम सामने लेते हैं, नद्यः दिखा, तो नद्यः, और उसके बाद हमारे वाक्य का कर्म है अंभः यानी पानी, उसको हमने बाद में लिखा। नद्यः अंभः स्वयं एव न पिबन्ति, खुद ही नहीं पीती है। अब इस क्रम से अगर हमने इस क्रम वाक्य को लिखा तो हमें समझने में आसानी होती है। अगर आप हिंदी में इस वाक्य को समझना चाहते हैं तो इस क्रम से अगर आपने श्लोक के शब्दों को रखा तो ये समझने में आसान जाते हैं। तो पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अन्तः, तो थोड़ा उल्टा सीधा लगता है। इसी को यथा नद्यः अन्तः स्वयं न पिबन्ति, नदियां पानी ही नहीं पीती है। अब उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, इनका क्रम बदलकर हम कर्ता, कर्म और क्रिया इस क्रम से लिखते हैं। वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, पेड़ फलों को खुद नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से हमारी अगली पंक्ति है, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, यानी अब इस वाक्य में जो करता है वारिवाहा, उनको सामने लेते हैं। वारिवाहा खलु सस्यम न अदंती, यानी बादल तो सचमुच ही
फल को खुद नहीं खाते हैं। और उसी प्रकार से अंतिम हमारी पंक्ति है, परोपकाराय सताम विभूतयः, तथैव सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अब जो शब्द श्लोक में नहीं है लेकिन अर्थ की दृष्टि से श्लोक में होना जरूरी है, इन शब्दों को हमने कम समय लिखा है। तो एक बार मैं पूरा का पूरा अन्वय फिर से पढ़ रहा हूं। यथा नद्यः अम्भः स्वयं एव न पिबन्ति, वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति, तथैव सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। और इस प्रकार से अन्वय किया, और अन्वय के हिसाब से हमारे इस श्लोक का हिंदी अर्थ कुछ ऐसे होगा। जैसे नदियां पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ फलों को खुद नहीं खाते हैं, बादल भी फसल नहीं खाते हैं, वैसे ही सज्जनों की संपत्तियां अथवा जीवन परोपकार के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से मैंने इस श्लोक को समझाने की कोशिश की है। यदि आप चाहे तो इस लिंक पर जाकर इस श्लोक का विस्तार से अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।